Good morning, बच्चों. My name is Amit Verma from Satyam Group of Institute Nagodar. सब्जेक्ट नेम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वन, थर्ड सेमेस्टर. चैप्टर चल रहा है वेल्डिंग का और आज का जो टॉपिक है वो है गैस वेल्डिंग. गैस वेल्डिंग की इंट्रोडक्शन देंगे, प्रिंसिपल दूंगा, प्रिंसिपल समझाऊंगा. ठीक है, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे आज गैस वेल्डिंग के बारे में. गैस वेल्डिंग इसका प्रिंसिपल होता क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा. सबसे पहले मैं डायग्राम शो करता हूँ आपको गैस वेल्डिंग की. गैस वेल्डिंग होती कैसी है, गैस वेल्डिंग में होता क्या है. इसकी बेसिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो है प्रेशर रेगुलेटर है. ठीक है, 2 सिलेंडर होते हैं, एक में ऑक्सीजन होती है, दूसरे में जो एसिटाइलिन वेल्डिंग एसिटाइलिन गैस होती है. ठीक है, कई तरीके की गैस यूज़ की जाती है, डिपेंड करता है कौन सी गैस वेल्डिंग है. ये दोनों सिलेंडरों में गैस होती है. एक वेल्डिंग टॉर्च होती है. ठीक है, दी जाती है ब्लो. ठीक है, मेन बेसिक ये इक्विपमेंट्स है, 2 सिलेंडर है, टॉर्च है, पाइप्स हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल, ये हम बाद में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं गैस वेल्डिंग में. सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे. आज प्रिंसिपल समझाऊंगा. गैस वेल्डिंग इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस. It is done by burning of fuel gases with the help of oxygen, which form a concentrated flame of high temperature. गैस वेल्डिंग हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें होता क्या है, 2 गैसों को बर्न करके हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है. This flame directly strike the weld area and melt the weld surface and filler material. सिंपल सी बात है, जब 2 गैसों को जोड़कर हम किसी सरफे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम के द्वारा जब वो फ्लेम जो है वर्क पीस पर स्ट्राइक करती है ना, तब होता क्या है, वर्क पीस मेल्ट होने लगता है. मेल्ट होने के बाद फिलर मटेरियल को ऐड किया जाता है उसमें, जहाँ पर वेल्डिंग होनी है. द मेल्टेड पार्ट ऑफ वेल्डेड प्लेट्स डिफ्यूज इन वन अनदर एंड क्रिएट ए वेल्ड जॉइंट आफ्टर कूलिंग. मेल्टिंग पार्ट जो है वो ठंडा होने के बाद एक पक्का जोड़ लग जाता है, पक्का जॉइंट लग जाता है, जिसके बाद वो एरिया वेल्ड हो जाता है. दिस वेल्डिंग मेथड कैन बी यूज्ड टू जॉइन मोस्ट कॉमन मेटल यूज इन डेली लाइफ. ये वेल्डिंग गैस वेल्डिंग आज के मॉडर्न डेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली गैस वेल्डिंग प्रोसेस है. इक्विपमेंट्स आपको मैंने समझा ही दिया, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे कि डिटेल में समझेंगे होता क्या है, इक्विपमेंट्स होती क्या हैं. ठीक है, आपको मैंने डायग्राम के ज़रिए थोड़ा बहुत बता दिया है. एक है ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरे में होती है फ्यूल गैस सिलेंडर. वर्क पीस है. ठीक है, फिलर मटेरियल को यूज़ किया जाता है. आगे आते हैं वर्किंग. वर्किंग होती ऐसी है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, वर्किंग कैसी होती है इसकी आप बात करेंगे. गैस वेल्डिंग प्रोसेस इज़ क्वाइट सिंपल एज़ कम्पेयर टू आर्क वेल्डिंग. गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग से बहुत ही सिंपल है. इन दिस प्रोसेस ऑल द इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड केयरफुली. द गैस सिलेंडर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्टेड टू द वेल्डिंग टॉर्च through pressure regulator. Now the regulate pressure of gas and oxygen supplied to the torch where they properly mix.
दी फ्लेम इज़ इग्नाइटेड बाय ए स्ट्राइक। डायग्राम के ऊपर जाएंगे। 2 सिलेंडर दिए गए हैं, एक में ऑक्सीजन है, एक में फ्यूल गैस है। ठीक है, जो ब्लैक पाइप आपको दिख रहा है, जो रेड पाइप आपको दिख रहा है, वो दोनों में क्या है, एक में है ऑक्सीजन, दूसरे में है फ्यूल गैस। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है जिसको हम गैस को रेगुलेट करके फ्लेम को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, गैस को बढ़ाएंगे, फ्लेम वैसे ही बनेगी, जैसे जितनी ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ज़्यादा फ्लेम का प्रेशर होगा। ठीक है, गैस पाइप के ज़रिए ब्लो टॉर्च में यानी कि वेल्डिंग टॉर्च में आती है। दोनों गैस मिक्स होके आगे नोज़ल के द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलने के बाद वो बर्न होती है। गैसेस बर्न होने पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस टू 3500 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है इस फ्लेम के द्वारा। जब फ्लेम किसी वर्कपीस पर स्ट्राइक करती है तो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देती है, जिसके कारण वर्कपीस मेल्ट होने लगता है। द फ्लेम इज इग्नाइटेड आगे टेक केयर द टिप ऑफ द टॉर्च इज़ पॉइंटेड डाउनवर्ड। हमें ध्यान क्या रखना है, जो वेल्डिंग टॉर्च की जो नोज़ल है, टिप है, उसको ध्यान से नीचे की तरफ लेकर रखना है, क्योंकि हाई प्रेशर होने के कारण गैसेस वो हमारे उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है ना, जब हमारे स्किन के ऊपर टच भी हो गई ना, हमारी स्किन बर्न हो जाएगी पूरी तरीके से। सो इसलिए बी केयरफुल। नाउ द फ्लेम इज़ कंट्रोल्ड थ्रू वाल्व्स सिचुएटेड इन वेल्डिंग टॉर्च। द फ्लेम इज सेट ए न्यूट्रल फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अकॉर्डिंग टू द वेल्डिंग कंडीशन। हमें किस चीज़ को वेल्ड करना है, कैसे करना है, कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, उसी से पता चलेगा कि जो गैस रेगुलेटर से जहाँ वेल्डिंग टॉर्च के ऊपर वाल्व्स लगे हैं, इसमें हम गैसेस को कंट्रोल करते हैं, जिसके द्वारा फ्लेम कौन सी चाहिए आपको, कौन सा मटेरियल को वेल्ड करना है, वो डिपेंड करता है मटेरियल ऊपर कौन सी फ्लेम यूज़ करनी है। Now the welding torch move along the line where join to be created. This will melt the interface part and join them permanently. वो ब्लो टॉर्च को फ्लेम को वर्कपीस के ऊपर कंसंट्रेटेड करते हैं, जिसके द्वारा वर्कपीस मेल्ट होता है। उसके बाद क्या है, फिलर मेटल ऐड किया जाता है, जिसके द्वारा एक हार्ड जॉइंट बन जाता है। एप्लीकेशन है क्या वेल्डिंग गैस वेल्डिंग की। इट इज़ यूज टू जॉइन थिन मेटल प्लेट्स। पतली से पतली प्लेट्स को जो थिन पतली प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, उसको वेल्ड करने में ये यूज़ की जाती है। इट कैन यूज़ टू जॉइन बोथ फीरियस एंड नॉन फीरियस मेटल। सभी तरीके के मेटल को ये गैस वेल्डिंग वेल्ड कर देती है, चाहे वो फीरियस मेटल है चाहे नॉन फीरियस मेटल है। गैस वेल्डिंग मोस्टली यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ शीट मेटल। ठीक है, शीट वर्क में भी ये गैस वेल्डिंग यूज़ की जाती है, शीट मेटल को फैब्रिकेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। इट इज़ वाइडली यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और एयरक्राफ्ट, जहाँ पर एरोप्लेन जहाज़ वगैरह बनते हैं ना, वहाँ पर भी ये गैस वेल्डिंग यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट इज़ यूज टू ऑपरेट एंड डज नॉट रिक्वायर हाई स्किल ऑपरेटर। इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है एंड नॉट हाई स्किल ऑपरेटर। हमें जो ऑपरेटर है वो हाईली स्किल्ड नहीं चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए।
इक्विपमेंट कॉस्ट इज़ लो एज़ कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग लाइक मिग टिक एक्सेट्रा। इक्विपमेंट भी इसकी बहुत इक्विपमेंट की कॉस्ट भी बहुत लो है इसकी एज़ कम्पेयर टू मिग वेल्डिंग टिग वेल्डिंग। इट कैन बी यूज इक्विपमेंट्स आर मोर पोर्टेबल दैन अदर टाइप ऑफ वेल्डिंग। इसकी जो इक्विपमेंट्स है गैस सिलेंडर्स है ये भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज एज गैस कटिंग। ये गैस वेल्डिंग का काम तो करती है गैस वेल्डिंग ये, मगर किसी मेटल को कट भी करना है, उसमें कटिंग भी करनी है, वहाँ पर भी गैस वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। सो दो तरीके की एडवांटेज हो गई, कटिंग भी हो गई और वेल्डिंग भी हो गई। एज ए डिसएडवांटेज इट प्रोवाइड लो सरफेस फिनिश, दिस प्रोसेस नीड ए फिनिशिंग ऑपरेशन आफ्टर वेल्डिंग। इसमें होता क्या है, हाई टेम्परेचर होने के कारण, हाई प्रोड्यूस होने के कारण इसमें जो सरफेस फिनिशिंग है ना वो बहुत लो क्वालिटी है। गैस वेल्डिंग हैव लार्ज हीटिंग इफेक्ट जोन विच कैन कॉज चेंज इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट मटीरियल। हाई हीट के कारण, हाई हीट प्रोड्यूस के कारण इसमें जो वर्क पीस है उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो हाई सेफ्टी इशू ड्यू टू नेट फ्लेम ऑफ हाई टेम्परेचर, जो आइस की प्रोटेक्शन है ये इसको भी हार्मफुल कर सकती है, आइस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर सॉफ्ट एंड थिन शीट्स। ये गैस वेल्डिंग हमेशा बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल के में नहीं यूज़ किया जाता है। गैस वेल्डिंग हमेशा सॉफ्ट और थिन शीट के लिए ही यूज़ की जाती है। आगे है टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग। कितने तरीके की टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग है। सबसे पहले सबसे मेन जो गैस वेल्डिंग है ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग, जिसमें एक एसिटाइलिन गैस और ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं। ये जो सबसे पहली टाइप है ना गैस वेल्डिंग की, यही हमारे सिलेबस में है और यही एग्ज़ाम में आ सकती है 5 नंबर में। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग, MAPP गैस वेल्डिंग, बुटेन प्रोपेन वेल्डिंग, हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये कई तरीके की गैस वेल्डिंग है। गैस के ऊपर कई तरीके की गैसें यूज़ करती हैं क्योंकि नाम ही है इसका गैस वेल्डिंग। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट्स हो सो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।